फ्रेंड, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद सुधीर। फ्रेंड, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड का जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा है कि द हाउस यानी कि वह घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर मतलब हो जाता है संपूर्ण और वैली मतलब होती है घाटी में, यानी कि वह मकान ओनली वन केवल एक ही था इन द इंटायर घाटी यानी कि संपूर्ण घाटी में। सेट स्थापित था, अनिकृष्ट मतलब चोटी होती है, ऑफ ए लो हिल कहने का अर्थ यहाँ पे ये हो गया कि जो ऊंची चोटी के जो है निचली पहाड़ियों पे जो है एकमात्र ऐसा घर जो पूरी घाटी में जो है अकेला स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट इसकी ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर। वन कुड सी मतलब कोई भी जो है सी देख सकता है द रिवर नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पके फसलों को, डॉटेड मतलब हो जाता है जो लगे हुए हैं विथ द फ्लावर्स फूलों के साथ। कहने का मतलब ये हो गया कि जो उसकी हाइट से जो है कोई भी नदियों को और जो फूलों के साथ लगे हुए पक्के फसलों को देख सकता था। डैट जो ऑलवेज मीन्स हमेशा, प्रोमिस्ड वायदा करते, ये गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का होता है ना। ऐसे अगर कोई हम फसल देखें जिसमें फूल वूल लगे हैं, ठीक है, फसल अच्छी खासी लहरा रही है, तो हम कह देते हैं कि ये अच्छा होने का जो है वायदा कर रही है। द ओनली थिंग्स केवल एक चीज़, द अर्थ नीडेड अर्थ पृथ्वी को, नीडेड यानी कि ज़रूरत थी, ज़रूरी थी, वाजी डाउन पर मतलब होता है मूसलाधार बारिश, और या एटलीस्ट कम से कम सोवर यानी कि बौछार की। तो उस समय जो है पृथ्वी को कम से कम जो है यानी कि या तो मूसलाधार बारिश ही हो जाती या कम से कम बौछार की जो है ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो सुबह सुबह ही लेंचो, हु जो न्यू मतलब जानता था, ठीक है, हिज फील्ड अपने खेतों को, इंटीमेटली मतलब होता है घनिष्ठता से यानी कि करीबी से। अगर कोई किसान है तो अपने खेतों को उसको पता ही होगा कब फसल को जो है खाद पानी देना है। तो वैसे ही जो है लेंचो ने भी अपने खेतों को जो है घनिष्ठता से जानता था। तो देखिए क्या होता है कि हैड डन नथिंग्स, उसने कुछ भी नहीं किया। एल्स मतलब होता है सिवा या अतिरिक्त, किसके, बट सी द स्काई टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट, वो जो है उत्तर पूर्व की ओर आकाश में देखने के अलावा जो है उसने कुछ नहीं किया। नाउ अब जो है वी आर रियली, अब जो है हम सब रियली सचमुच में, गोइंग जा रहे हैं, गेट मतलब प्राप्त होगा, सम वाटर यानी कि अब सचमुच में जो है हम लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे वाटर प्राप्त होगा, मतलब कहने का कि बारिश होने वाली है। ओमेन वो अपनी औरत से कहता है। द ओमेन वो औरत हु जो वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, जो सपर मतलब जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड किया उसने उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग यानी कि अगर भगवान की इच्छा हो तब। द ओल्डर बॉयज़ यानी कि जो ओल्डर बॉयज़ थे यानी कि जो बड़े लड़के थे, वर वर्किंग इन द फील्ड वह खेतों में काम कर रहे थे, वाइल जबकि द स्मॉलर वंस जो छोटे छोटे लड़के थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस अनटिल मतलब जब तक या तब तक, द वोमेन कॉल्ड देम टू ऑल यानी कि जब तक कि वो औरत उन सभी को बुला नहीं ली तब तक बड़े जो लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे और छोटे छोटे जो लड़के थे वो घर के नज़दीकी में खेल रहे थे। कम फॉर डिनर यानी कि रात्रि के भोजन के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील यानी कि रात्रि के भोजन के दौरान, मील मतलब रात्रि के भोजन के दौरान। डेट जस्ट एज मतलब कहने का हो गया कि जैसा कि, जैसा कि लेंचू हैड प्रेडिकेटेड मतलब होता है भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन यानी कि बारिश की बड़ी बड़ी ड्रॉप्स मतलब बूंदे,
बीगन मतलब शुरू हो गई, टू फॉल मतलब होता है गिरना। यानी कि जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से, ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज मतलब बड़ा या विशाल होता है, माउंटेन्स मतलब पहाड़, ऑफ ए क्लाउड्स यानी कि उत्तर पूर्व की ओर से बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग यानी कि कोई भी जो है कुड बी सीन अप्रोचिंग यानी कि उनको आते हुए हम देख सकते थे। यानी कि उत्तर पूर्व से जो है बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए अप्रोच हो रहे थे, प्रतीत हो रहे थे, या कह सकते हैं हम उन्हें देख सकते थे। द एयर हवा वाज फ्रेश, हवा ताज़ी, एंड स्वीट हवा ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, द मैन वह व्यक्ति, वेंट आउट, वेंट गया, आउट मतलब बाहर, फॉर मतलब के लिए, नो अदर रीज़न किसी अन्य कारण से नहीं, यानी कि वह व्यक्ति बाहर गया किसी अन्य कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी कि वो जो है बारिश की बूंदों को जो है उनके प्लेजर को, उनको खुशी को जो है अपनी बॉडी पे फील करने के लिए, महसूस करने के लिए बाहर गया। फिर से समझते हैं इसको। वह व्यक्ति जो किसी दूसरे रीज़न से नहीं बल्कि जो है अपनी बॉडी पे, अपने शरीर पे जो है उस बारिश के बूंदों को महसूस करने के लिए बाहर गया। वेन जब ही रिटर्न वह लौटा, ही एक्सक्लेम वह कहा, क्या, दीज अरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये जो हैं रेन ड्रॉप्स फॉलिंग, जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई आसमान से, कह रहा है कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, तो क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, ठीक है। द बिग ड्रॉप्स जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें थी, आर ई 10 सेंट पीसेस वो 10 के सिक्के हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5 और छोटी छोटी जो बूंदें हैं वो 5 के सिक्के हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि जो है बारिश की बूंदों का कंपेयर जो है किससे किया है, ठीक है। देखिए फिर आगे, विथ ए सेटिस्फाई एक्सप्रेशन, एक संतुष्टि भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ ए राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, जो वह फसल जो अपने फूलों के साथ लगी हुई थी उन खेतों में यह रिगार्ड करता है, मतलब उनकी ओर जाता है, बढ़ता है। ड्रेप इन द कर्टेन ऑफ रेन, जो कि बारिश के जो है कर्टन से यानी कि उनके चादर से जो है ढके हुए थे। लेकिन सडनली अचानक, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड एक तेज हवा, बिगिन टू ब्लो बहने लगती है, एंड एलॉन्ग विथ साथ ही साथ, द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन, यानी कि होता ये है कि अचानक से जो है तेज़ हवा बहने लगती है और उसी के साथ ही साथ जो है बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों के साथ हेल स्टोन बिगिन टू फॉल, कहने का मतलब है कि हेल स्टोन्स ओले भी जो हैं गिरने शुरू हो जाते हैं। दीज ये ट्रूली सचमुच में, डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वो नए चांदी के सिक्कों की तरह रिसेंबल्स हो रहे थे, प्रतीत हो रहे थे। देज ये सब जो है ट्रूली सचमुच में जो है नए चांदी के सिक्कों की तरह प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज वो लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, रेन आउट कलेक्ट द फ्रोजन पेटल्स, वो बच्चे जो हैं क्या किए कि रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेटल्स, यानी कि उन मोतियों को, कहने का मतलब है कि जो ओले गिर रहे थे, जो बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे थे, उनको इकट्ठा करने के लिए बाहर जाते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, देखिए अब होता क्या है, इट इज़ रियली सचमुच में, गेटिंग बैड नाउ अब ये बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन उस आदमी ने कहा, इट होप इट पास क्विकली, आई होप मुझे उम्मीद है, इट पासिस क्विकली कि यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर्स, 1 घंटे तक। द हेल रेन ऑन द हाउस, जो रेन था वो ऑन द हाउस यानी कि घरों पे, द गार्डन बगीचों में, द हिल साइड
पहाड़ी के साइड में, ठीक है, कह सकते हैं पहाड़ियों पर। द कॉर्नफील्ड, खेतों में। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पे जो है बरसता रहा। कहने का यहाँ पे मतलब ये हो गया कि लगभग 1 घंटे तक जो है ओले जो हैं, ओले के साथ साथ जो है बारिश घरों पे, बगीचों में, हिल साइड में, पके फसलों के खेतों में, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में जो है बरसती रही। द फील्ड, वह खेत, वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था। वह एज ए कवर विथ ए साल्ट, जैसे यानी कि मानो कि जैसे बर्फ़ का जो है कवर चढ़ गया हो, यानी कि जैसे बर्फ़ से जो है बर्फ़ बोल रहे हैं, नमक से जो है ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन ए ट्रेज, नॉट ए लीफ, लीफ मतलब होता है पत्ता, रिमेंड मतलब बचना, ऑन द ट्रेज यानी कि पेड़ों पे पत्ते भी नहीं बचे हुए थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, टोटली मतलब पूरी तरीके से, अब पूरा का पूरा जो है डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो गया था। द फ्लावर, फूल, वर गोन फ्राम द प्लांट्स, और फूलों से जो है यानी कि पौधों से जो है फूल भी जो हैं जा चुके थे। लेंचोज, लेंचो का सोल, आत्मा जो है वाज फील्ड विथ ए सैडनेस, यानी कि वो जो है सैडनेस मतलब दुख से जो है भर गई थी। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। वेन, जब, द स्टॉर्म, जब आंधी, हैड पास्ट, जब आंधी चली गई, जब आंधी गुजर गई। ही स्टूड इन ए मिडिल ऑफ द फील्ड, ही मतलब वह, स्टूड मतलब खड़ा हुआ, इन द मिडिल मतलब बीच में, द फील्ड यानी कि खेतों को। लेंचो की बात कर रहा है कि जब आंधी चली गई तो लेंचो ने जो है अपने खेतों के बीच में खड़ा हो गया। एंड और सैड हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकटस। फ्रेंड इसका ध्यान देंगे हम, क्योंकि इसका अर्थ होता है टिड्डियों का दल, और कई बार जो है ये हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में पूछ भी देता है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं कि जो हेलीस्टोन से उससे तो ज़्यादा जो है प्लेग ऑफ लोकटस छोड़ जाते हैं, ठीक नहीं, यानी कि टिड्डियों का दल तो छोड़ जाता है, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। और हेलस्टोन ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, तो यही है ए प्लेग ऑफ लोकटस वुड हैव लिफ्ट मोर देन दिस, यानी कहने का मतलब है कि हेल स्टोन से तो ज़्यादा जो है टिड्डियों का दल छोड़ जाता है। द हेल यानी कि ओले ने तो हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर्स, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास जो है कोई कॉर्न नहीं है, कोई फसल नहीं है, कोई अनाज नहीं है। डेट नाइट्स, वह रात, वाज ए सैरोफुल वन, वह एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारे सभी कार्यों के लिए, जितने भी कार्य थे, यानी कहने का मतलब है कि उसने जो अपने खेतों में जो है इतने दिनों से काम कर रहा था, उस कार्य के लिए जो है फॉर नथिंग्स, कुछ भी नहीं मिला। देयर इज़ नो वन, कोई नहीं है, हु जो कैन हेल्प अस, जो हमारी यहाँ सहायता करेगा। क्योंकि वो जो उसका घर था लेंचो का मात्र पूरी घाटी में अकेले ही था, तो ऐसा कोई नहीं था कि जो उसकी सहायता कर पाए। वी विल आल गो हैंग्री दिस ईयर्स, हम सब जो है इस साल भूखे रहेंगे। बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ आल, उन सभी के दिलों में, हो जो लिव इन द सोलेटरी, सोलेटरी मतलब याद रखिए एकमात्र होता है या सुनसान होता है, यानी कि लेकिन उन सभी के हृदयों में, दिलों में, हो जो लिव्ड इन दैट सोलेटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ वैली, उस घाटी के बीच में जो है मात्र एक सुनसान या एकमात्र घर था उन सभी के हृदयों में। देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एकमात्र उम्मीद थी, आशा थी, क्या? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। देखिए यहाँ पे लेंचो क्या कह रहा है अपने बच्चों से कि डोंट बी सो अपसेट, तुम इतना अपसेट मत हो, उदास मत हो। इवन यहाँ तक कि दो दिस सिम्स लाइक, ये ऐसे प्रतीत होता है या ऐसे लगता है ए टोटल लॉस, कि सब कुछ जो है ख़त्म हो चुका। रिमेंबर, याद रहे, नो वन डाइज ऑफ हंग्री, कोई भी जो है भूखे नहीं मरता है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अपने बच्चों को जो है आश्वासन दिला रहे हैं, दिलासा दिला रहे हैं कि याद रहे कि कोई भी जो है भूखा नहीं मरते हैं। डेट्स वाई दे से, और यही कारण है दे से वो कहा,
नो वन डाइज हंग्री, कि कोई भी जो है भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली वन हिज वन होप, लेंचो थॉट सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी केवल एक आशा के बारे में, एक उम्मीद के बारे में, क्या थी कि द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। हुज आइज, उसकी आंखें, एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आंखें ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको रास्ता दिखा रही हूँ। सी एवरीथिंग्स, हर एक चीज़ को जो है वो देख रही हूँ। इवन डैट वाट इज डीप, गहराई से, वंस कॉन्शियस, उसके अंतर आत्मा की गहराई से जो है वो उसकी आंखें जो है हर एक चीज़ को जो है देख रही हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल था, ऑफ ए मैन, एक आदमी होते हुए भी। क्यों बैल था, कहने का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे अर्थ ये नहीं होगा कि लेंचो जो है बैल था, हालांकि वो किसान था, क्योंकि वो खेतों में जो है बैलों की तरह, ठीक, जानवरों की तरह मेहनत करता था, इसलिए इसमें लिखा है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति होते हुए भी बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो अपने खेतों में जो है जानवरों की भांति जो है काम करता था। बट लेकिन स्टिल, फिर भी, ही वह जो है न्यू हाउ टू राइट, देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि वो किसान था लेकिन फिर भी जो है वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक मतलब दोपहर में, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने जो है एक पत्र लिखा, विच, जिसे, ही वह, हिमसेल्फ, स्वयं ही, वुड कैरी टू टाउन, उसे कैरी किया, ले गया, टू टाउन, नगर में, शहर में, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको जो है प्लेस कर दिया मतलब भेज दिया, इन द मेल। मेल से मतलब कह सकते हैं डाक से। देखिए आगे क्या होता है। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गार्ड, ये जो है इट वाज नथिंग लेस, कम नहीं था, देन ए लेटर टू गार्ड, भगवान के पत्र से, यानी कि जो उसने पत्र लिखा था वो किसी भगवान के पत्र से कम नहीं था। कहने के मतलब है कि जैसे किसी पर्सन या व्यक्ति को हम लोग पत्र लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही उसने क्या किया कि भगवान को पत्र लिखा था। क्या लिखा था, गॉड, भगवान, ही रॉट, उसने लिखा, इफ़, यदि, यू डोंट हेल्प मी, यदि मेरी आप सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड, और, आई विल गो हंग्री दिस ईयर्स, मैं और मेरा परिवार जो है इस साल भूखा रह जाएगा। ठीक है, आई, मुझे जो है, नीड, ज़रूरत है, 100 पीसेस, 100 जो है पीसेस की, ये याद रखिएगा करेंसी होती है, ठीक है, या पीसेस मतलब पैसा मत समझ लीजिएगा इंडिया का, क्योंकि पीसेस है, जैसे अलग अलग देश की करेंसी होती है उसी तरीके से। इन द आर्डर टू सो, इस क्रम में, सो, बो सके, माई फील्ड अगेन, अपने खेतों को दोबारा से। वो देखिए भगवान को पत्र में क्या लिखता है कि इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता जो नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल बी गो हंग्री दिस ईयर्स, तो हम और मेरा परिवार जो है इस साल, यानी कि मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 पीसेस इन ए आर्डर, मुझे जो है 100 पीसेस की ज़रूरत है, इन आर्डर, इन आर्डर कहने का मतलब है कि इस क्रम में, टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा से बो सकूँ, एंड, और, लिव, अनटिल द क्रॉप्स कम्स, यानी कि लिव रह सकूँ, जीवित रह सकूँ, अनटिल, जब तक कि, द क्रॉप्स कम्स, जब तक कि फसल जो है आ नहीं जाते, बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टॉर्म, फिर डॉट 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 डॉट, कहने का मतलब ये है कि जो कि क्योंकि हेल स्टॉर्म ने जो है, यानी कि ओले ने जो है पूरा नष्ट कर दिया। ही रॉट टू गॉड, ही रॉट, उसने लिखा, टू गॉड, ऑन द इनवेलप, इनवेलप मतलब लिफाफे पर, पुट द लेटर, और उसको जो है पुट किया, द लेटर इनसाइड, और उसके अंदर जो है लेटर को रख दिया, एंड, स्टिल ट्रबल, और बड़ी ट्रबल से, कठिनाई से, वेन टू टाउन, शहर गया, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस ए स्टाम्प,
उसने क्या किया, प्लेस्ड किया अ स्टाम्प, एक स्टाम्प को ऑन ए लेटर। कहने का मतलब है कि उसने जो है पत्र के ऊपर जो एक स्टाम्प को चिपकाया, एंड ड्रॉप्ड इट, और इसे ड्रॉप्ड कर दिया मतलब गिरा दिया, इनटू द मेल बॉक्स में। ठीक है, आप देखे होंगे पुराने जो डाकघर होते थे उसमें मेल बॉक्स रहता था, ठीक ना, जो इस तरीके से होता था जिसमें चिट्ठी जो है ऊपर से गिरा दी जाती थी। तो वैसे ही जो है उसने वहाँ पे गया और उस चिट्ठी को जो है उसमें, उस पत्र को जो है उसमें गिरा दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एक वहाँ का कर्मचारी वो जो वाज था ए पोस्टमैन, यानी कि पोस्टमैन था, एंड और आल्सो भी हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस पे सहायता भी करता था। यानी कि पोस्ट ऑफिस का ही एक एम्प्लॉय जो वहाँ पे, यानी कि एक कर्मचारी जो वहाँ पे पोस्टमैन भी था और उन सब की जो है सहायता भी करता था। वेंट गया तो हिज बॉस, अपने बॉस के पास, लाफिंग हार्टली एंड सो हिम, यानी कि बड़े खुलकर हंसते हुए, दिल से हंसते हुए गया, एंड सोड, दिखाया, हिम, उसे, द लेटर, उस पत्र को, टू गार्ड, यानी कि द लेटर टू गॉड का। नेभर, कभी नहीं, देखिए यहाँ पे होता ये है कि इन हिज कैरियर, अपने पूरे कार्यकाल में, एज ए पोस्टमैन, यानी कि एक पोस्टमैन के रूप में पूरे कार्यकाल में, हैड ही नो डैट एड्रेस, उसने ऐसे एड्रेस को, ऐसे पते को नहीं जानता था। क्योंकि भगवान को पत्र लिखा, तो भगवान को पत्र लिखा है तो इसको कहाँ से पता होगा कि कहाँ भगवान रहते हैं। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था यानी कि उनके मुखिया था, ए फैट अमीएबल, यहाँ पे ध्यान दीजिए कभी कभी उसके कैरेक्टर को लेके या उसके फेस को लेकर जो है कि किस तरीके से जो है जो बॉस था वो दिखता था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है। तो इसको याद रखेंगे, फैट अमीएबल मतलब होता है मोटा और हंसमुख व्यक्ति था। देखिए वो क्या करता है, आल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, एकदम खुल के जो है हंसा, बट लेकिन ऑलमोस्ट, लगभग, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही टर्न सीरियस हो गया, मतलब वो गंभीर हो गया, एंड और टैपिंग द लेटर ऑन द हिज डेस्क, टैपिंग करना मतलब थपथपाते हुए, और उस लेटर को ऑन हिज डेस्क, यानी कि अपने डेस्क पर जो उस लेटर को थपथपाया, कमेंटेड किया, टिप्पणी किया, व्हाट फैथ, क्या विश्वास है, आई विश हैड फैट ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, कह रहा है यहाँ पे कि कितना विश्वास है जो इस व्यक्ति को भगवान पे, आई विश हैड फैथ ऑफ ए मैन हु रॉट दिस लेटर, जो इस व्यक्ति को जो है, इस पत्र को जो है लिखा, उस व्यक्ति को जो है कितना विश्वास है, यानी कि भगवान पे। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पेंडिंग विथ गॉड, इससे जो है स्टार्टिंग शुरू किया, अप ए कॉरस्पेंडिंग विथ गॉड।